हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हान कोगदू को ह्योन समझकर उसे किस कर लेती है और किस करते ही कोगदू को अपनी प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरीज याद आ जाती है और वो प्रॉमिस भी जो ह्योन ने सेओल से किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। हान बेहोश हो जाती है तो कोगदू कहता है कि आखिर में तुम सेओल ही निकली, इसीलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा था क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं इतने सालों से तुम्हारा वेट कर रहा था लेकिन तुमने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा जो मैं तुमसे इतना प्यार करता था, पर अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी हान होश में आ जाती है और कोगदू से कहती है कि क्या मैं मर गई हूँ? क्या मुझे अपनी लाइफ के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो कोगदू कहता है कि तुम कैसी डॉक्टर हो जो तुम्हें लाइफ और डेथ के बीच का फर्क समझ में नहीं आता? सच बताओ, तुम्हारे पास डॉक्टर लाइसेंस नहीं है ना? फेक हो ना तुम? तो हान उसका फेस टच करके कहती है कि आप सच में हो? तो कोगदू ब्लश करने लगता है और सोचने लगता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, क्या मेरे दिल में अब भी फीलिंग्स बची हुई है? और हान का हाथ हटाकर कहता है कि हान गेजोल, तुम मुझे लाइक करती हो ना? हान पूछती है क्यों? तो वो कहता है कि अगर ये आफ्टर लाइफ होती तो तुम उस पर्सन से मिलती जिसे तुम सबसे ज्यादा देखना चाहती हो, जिसे तुम सबसे ज्यादा मिस करती हो, या फिर तुम जिसे सबसे ज्यादा मारना चाहती हो। लेकिन चाहे वो प्यार हो या हेट, क्या मैं वो पर्सन हूँ जिसे तुम सबसे ज्यादा देखना चाहती हो? तो हान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद कोगदू हान को गोदी में उठा लेता है तो हान को फील हो जाता है और वो कोगदू से कहती है कि उस दिन मुझे स्टेयर्स पर बचाने वाले आप ही थे ना, और आपने ये रिंग गिरा दी थी। तो कोगदू कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम इस रिंग को नहीं जानती। तो हान कहती है कि वो तो मैं आपसे उस टाइम गुस्सा थी। लोग इन दोनों को देखकर हंस रहे होते हैं तो हान कहती है कि मुझे नीचे उतार दो, लोग हमें देख रहे हैं। तो कोगदू कहता है कि तुम उनकी चिंता मत करो, तुम उसकी चिंता करो जिसने तुम्हें उठाया हुआ है। खाती क्या हो तुम? तो हान थोड़ा सा मुंह बना लेती है। नेक्स्ट सीन में कोगदू पूछता है कि तुम सी में गिरी कैसे? तो हान बताती है कि वो लाइट हाउस पर वेट कर रही थी और तभी एक आदमी आया और उसने उस पर अटैक कर दिया। तो कोगदू कहता है कि कौन था वो, कैसा दिखता था? तो हान कहती है कि मैं उसे देख नहीं पाई क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। तो कोगदू गुस्सा करने लगता है कि अब मैं उसे कैसे पीटूंगा, और तुम वहाँ पर अकेली करने क्या गई थी? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तो हान कहती है डर? तुम्हें पता भी है कि ये सब मेरे साथ किसकी वजह से हुआ? तो कोगदू थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? तो हान कहती है और क्या, और फिर वो उसे सारे मैसेजेस दिखा देती है। घर आकर कोगदू बहुत गुस्से में होता है और सारे फॉक्स और नाइफ से ओक्शन गाक्शन पर अटैक कर देता है। ओक्शन पूछता है कि आप ये सब कर क्या रहे हो? तो कोगदू कहता है कि हान गेजोल ऑलमोस्ट मरने वाली थी मेरी वजह से क्योंकि वो मेरा वेट कर रही थी। तो गाक्शन पूछती है कि क्या एक्सीडेंट हुआ लाइट हाउस पर? तो कोगदू कहता है कि तुमने मैसेजेस किए थे ना उसे, तुमने मेरा फोन छुआ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और वो नाइफ से गाक्शन पर बस अटैक करने ही वाला होता है, पर ओक्शन कहता है कि ये मैंने किया था, मैंने उसे मैसेज किया था क्योंकि आपने ही तो कहा था कि हान सेओल नहीं है, और उसके बावजूद भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो गाक्शन कहती है कि आपने ही तो कहा था कि आप हान गेजोल को नहीं देखना चाहते। जिस बात को सुन करके कोगदू थोड़ा सा शांत हो जाता है। ओक्शन कहता है कि क्या आप उसे लाइक करने लग गए हो? तो कोगदू कहता है कि मैं उसे क्यों लाइक करता, और हाँ, हान ही सेओल है। तो गाक्शन कहती है कि पहले आपने कहा वो सेओल है, फिर कहा नहीं है, फिर कह रहे हो फिर से सेओल है, चल क्या रहा है मास्टर? तो ओक्शन कहता है कि सीधे सीधे बोलो ना, आप उसे डेट करना चाहते हो। तो कोगदू कहता है कि ओ ह्योन, इसी नाम से बुलाया सेओल ने मुझे, और हमने किस कर लिया है एक दूसरे को, और मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ देख ली है। जिस बात को सुनकर के ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ओक्शन कोगदू को एक बड़े से होटल में लेकर आता है और उससे कहता है कि आप यहाँ पर हान को प्रपोज कर दो। तो कोगदू कहता है कि तुम चाहते हो मैं उससे कन्फेस करूं? उसे मुझसे कन्फेस करना चाहिए, ना कि मुझे उसे। तो ओक्शन कहता है कि मास्टर, वुमेन्स कभी पहले कन्फेस नहीं करती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे प्रपोज कर दो और सारी चीजें मैं देख लूंगा, आप बस डेट फिक्स करो। जहाँ पर जंगवॉन की फ्रेंड इन सबको साथ में देख लेती है और वो आकर जंगवॉन को सब कुछ बता देती है। नेक्स्ट सीन में हान ऑफिसर के साथ बैठकर गुंडों की फोटोज देख रही होती है। तभी वहाँ पर जोंगशिक भेस बदल कर आता है, जिसे हान देखकर थोड़ा सा तो पहचान लेती है, पर वो श्योर नहीं हो पाती। वो कहता है कि आपने सिक्योरिटी सिस्टम सेटअप के लिए मुझे कॉल किया था ना? तो हान हाँ कह देती है और ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। जोंगशिक अपना काम करने लग जाता है और एक अलार्म लगा देता है। तो हान कहती है कि इसमें कैमरा तो नहीं है ना? तो जोंगशिक कहता है कि सीसीटीवी बाहर लगा हुआ है और ये अलार्म डोर और विंडोज से कनेक्टेड है। पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगशिक ने इस अलार्म में सच में कैमरा लगा दिया था। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन जोंगशिक से कहता है कि तुम वहाँ पर क्या करने गए हो? तो वो कहता है कि वो मेरा फेस नहीं पहचान पाई है और मैं यही चेक करने आया था। तो चेयरमैन कहता है कि अगर वो पहचान गई तो तब क्या करोगे? तो वो कहता है कि तब आप मुझे मार देना, क्योंकि मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो चेयरमैन कहता है कि तुम अब क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं पार्क को ढूंढूंगा। नेक्स्ट सीन में कोगदू अपनी डेट के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर ओक्शन गाक्शन आकर उसे बताते हैं कि हमने लाइट हाउस के आसपास की सारे सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग निकलवा ली है, तो अब हमें जल्दी पता चल जाएगा कि कल्प्रिट कौन है।
उसके बाद कोकदो अपनी कार में होता है जहाँ वो FM रेडियो पर जंगी डॉन की बातें सुन रहा होता है, जहाँ वो अपनी फर्स्ट किस के बारे में बता रहा होता है। तो कोकदो थोड़ा सा चिढ़ जाता है। उसके बाद कोकदो हान के पास आता है और उसे देखकर उसे बड़े प्यार से हाय बोलता है और तभी इतनी गर्मी में वहाँ पर स्नोफॉल होने लग जाती है। तो हान कोकदो के पास आकर कहती है कि देखो इतनी गर्मी में स्नोफॉल हो रही है, पर कोकदो का सारा ध्यान बस हान के लिप्स पर ही होता है। क्लिनिक में भी कोकदो बस हान के लिप्स को ही देखे जा रहा होता है। कोकदो बार बार हान को डिस्टर्ब कर रहा होता है और उसे काम नहीं करने देता है। तो हान उसे गुस्से में बाहर भगा देती है और वो चुपचाप आकर बेंच पे बैठ जाता है। तो गाक्शिन उसके पास आकर उससे कहती है कि आप क्या कर रहे हो। तो कोकदो कहता है कि तुमने देखा ना वो मुझे कैसे घूर रही थी और वो मुझ पर चिल्लाई भी, लेकिन फिर भी वो कितनी प्रिटी लग रही थी। जिसकी ऐसी हरकतें देखकर गाक्शिन शॉक रह जाती है। कोकदो कहता है कि ये सब सियोल की वजह से हो रहा है। चाहे मेरे दिल में प्यार खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में थोड़ा बहुत कुछ तो रह गया है। तो गाक्शिन कहती है कि आपने तो कहा था कि आपको अपनी प्रीवियस लाइफ और इस किस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप उसे कैसे प्रपोज कर पाओगे। और आपको पता है कि अगर आपका प्रपोजल सक्सेसफुल हो गया और आपने सुन लिया कि हान के जॉल आपसे प्यार करती है, तो उसके बाद आप अपनी सारी प्रॉब्लम से फ्री हो जाओगे और मर जाओगे। लेकिन उसके बाद हान का क्या, उसका क्या होगा, वो आपके बिना कैसे रहेगी, क्या आप उसके हाथ हैंडल कर पाओगे। तो कोकदो कहता है कि मरे हुए लोगों की जिंदा लोगों की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। हान के जॉल के आंसू उसके हैं, वो अपने आप संभाले, मुझे क्या। तो गाक्शिन कहती है पक्का ना, आजकल मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसके बाद कोकदो हान से बात करने जाता है, पर हान कोकदो को बिल्कुल इग्नोर करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हान एक घर में आती है जहाँ वो एक अंकल का चेकअप करने आई होती है और उन अंकल को लगता है कि उन्हें ल्यूकेमिया है और वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं। और वो इसी टेंशन में ना तो कुछ ढंग से खाते थे और बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग करते थे। जिन्हें चेक करने के बाद हान बताती है कि आप बिल्कुल ठीक हो, बस आपको स्कर्वी है। स्कर्वी उन्हें हो जाती है जिनकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो आप बस अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाइए और स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो अंकल खुश होकर हान की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। तो इनकी वाइफ थोड़ा सा चिढ़ जाती है। हान क्लिनिक में आ जाती है तो कोकदो उससे पूछता है कि तुम आज रात क्या कर रहे हो। तो हान कहती है कि कुछ खास नहीं। तो कोकदो कहता है कि क्या हम आज रात साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हान कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में मिलते हैं। तो कोकदो को गुस्सा आ जाता है और वो गाक्शिन को बाहर जाने के लिए बोल देता है। और उसके बाद वो हान से कहता है कि हर चीज का एक सही वक्त होता है और अगर वो वक्त चला जाए तो कभी भी वापस नहीं आता। और मुझे तुमसे कुछ कहना है और तुमसे कुछ सुनना भी है, और इस चीज का मैं हजारों सालों से वेट कर रहा हूँ और इसका सही टाइम आज ही है। तो हान मान जाती है। कोकदो बाहर आकर कहता है कि मुझे लगा मैं बस रिजेक्ट हो जाऊंगा, मेरी बस बेइज्जती होने ही वाली थी। नेक्स्ट सीन में हम जंगवॉन को देखते हैं जो कि फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर हान चोल आता है। तो जंगवॉन कहती है कि मेरा आज किसी लड़के से मिलने का मन नहीं है। तो चोल कहता है कि मैं लड़का नहीं हूँ, डिटेक्टिव हूँ। तो जंगवॉन कहती है क्यों, डिटेक्टिव लड़के नहीं होते। तो हान चोल कहता है कि तुम्हें हमेशा ये गलतफहमी क्यों रहती है कि हर लड़का तुम पर ही लाइन मारेगा, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। तो जंगवॉन कहती है कि तुम यहाँ लड़ने आए हो क्या। तो चोल कहता है कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ मैं, बताओ इन आदमियों में से कौन था उस दिन। तो जंगवॉन कहती है कि मैं फ्री में नहीं बताऊंगी, चलो मेरे साथ फाइट करो। अगर तुम जीते तो मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट करूंगी, और अगर मैं जीती तो तुम कभी दोबारा मेरे पास नहीं आओगे। और फिर इन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर हानचोल को बताता है कि हमने हर जगह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख ली है, पर उस आदमी का चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा है। तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और हानचोल को उसी रात का सीन याद आ जाता है। और ये एम्बुलेंस तब भी वही थी जब कोकदो ने उस आदमी को मारा था और हानचोल की गाड़ी ठोकी थी। फिर हानचोल ड्राइवर के पास जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कोकदो हान के लिए बहुत प्यारी सी ड्रेस भिजवाता है जिसमें हान बहुत प्यारी लग रही होती है। इधर होटल में कोकदो हान का वेट कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर जंगवॉन आती है और उसे हक कर लेती है। जिन्हें हान ऐसे देख लेती है तो कोकदो उसे तुरंत हटा देता है। जंगवॉन हान से कहती है कि तुम्हें पता था ना कि मैं जिन्वू को ढूंढ रही हूँ, तुमने फिर भी मुझे नहीं बताया। तुम ट्राई कर रही थी क्या कि जिन्वू तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। तो कोकदो कहता है कि तुम ये क्या बकवास करे जा रही हो और तुम हो कौन, और अगर तुमने दोबारा अपना मुंह खोला ना तो देख लेना। तो जंगवॉन कहते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो हान उसे बताती है कि प्रोफेसर की मेमोरी चली गई है। तो कोकदो हान को ले जाने लगता है। तो हान उससे कहती है कि मुझे इससे कुछ बात करनी है, आप घर जाइए, मैं आपको कॉल करूंगी। तो कोकदो वहाँ से चला जाता है। जंगवॉन कहती है कि जब उन्हें एमनेशिया है तो तुमने अभी तक किसी को क्यों नहीं बताया और तुम उनका इलाज क्यों नहीं करा रही हो। ओह, तुम उनके साथ रहना चाहती हो ना, उनकी सिचुएशन का फायदा उठाकर, क्योंकि तुम भी जानती हो कि जिन्वू तुम्हारी औकात से बाहर है। तो हान कहती कि तुम अंधी हो गई हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा, प्रोफेसर मुझे पाना चाहते हैं, मैं उन्हें पाना नहीं चाहती। तो जंगवॉन बताती है कि वो और जिन्वू रिलेशनशिप में है और बेहतर होगा कि अब तुम जिन्वू से कांटेक्ट ना रखो। तो हान मना कर देती है और कहती है कि जैसा तुमने कहा
मैं प्रोफेसर को लाइक करती हूँ, तो मैं गिव अप नहीं करूंगी। प्रोफेसर को कुछ भी याद नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं, जबकि मैंने तो कभी नहीं सुना कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, और अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो दिखाओ मुझे। तो जंगवॉन अपना फोन निकालती है पिक्स दिखाने के लिए, पर उसके पास कोई भी कपल फोटो नहीं होती है। तो हान उससे कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम कितना भी झूठ बोल सकती हो, इसलिए वेट करो जब तक प्रोफेसर की मेमोरी वापस नहीं आ जाती, उसके बाद मैं सोचूंगी कि तुम पर भरोसा करना है या नहीं। तो जंगवॉन कहती कि ताकि इस टाइम में तुम जिन्वू के क्लोज आ जाओ, है ना। तो हान कहती कि तुम सही कह रही हो, लेकिन ऐसा तब होता जब मेरी जगह तुम होती, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी, और उस दिन हान बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि उसकी जंगी से लड़ाई हो गई थी। तो हान उससे कहती है कि क्या मैं उसको मना लूं, क्या मैं उसको खुद कॉल करके माफी मांग लूं, जिस पर जंगवॉन कहती है कि चाहे जो हो जाए तुम पहले कॉल बिल्कुल भी मत करना। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं उसे कॉल कर सकती हूँ तुम्हारी जगह, मैं पूछ लूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। तो हान खुश हो जाती है और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हान कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी, लेकिन तुमने अपनी ही दोस्त के बॉयफ्रेंड को चुरा लिया। पर मैं तुम्हारी तरह इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे लोगों को बैक स्टैप करना नहीं आता। तो जंगवॉन कहती है इसका मतलब तुम तब तक कुछ गलत नहीं करोगी, है ना। जिस पर हान कहते हैं कि हाँ मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ऐसा कुछ कभी भी नहीं करूंगी। तो जंगवॉन कहती है कि तुमने कितनी आसानी से कह दिया ना। लाइफ हमेशा ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है जहाँ तुम ना चाहते हुए भी वो करते हो जो तुम नहीं करना चाहते। हान घर आ जाती है और बहुत ज्यादा सैड होती है, और इधर बेचारा कोगदू पूरी रात हान की कॉल का वेट करता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कोगदू हान से गुस्से में कहता है कि तुम तो मुझे कॉल करने वाली थी। तो हान कहती है आप वेट कर रहे थे। तो कोगदू कहता है हाँ मैंने पूरी रात बैठकर वेट किया। तो हान उसे सॉरी बोल देते। तो कोगदू कहता है कि कोई बात नहीं, हम तो डेट में बाद में भी जा सकते हैं। तो हान कहती कि परसों शाम 6 बजे मिले। हान कोगदू का ब्रेन MRI अपॉइंटमेंट फिक्स करा देती है। तो कोगदू उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। तो हान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे लगता है कि आप अपनी मेमोरी के साथ साथ ये भी भूल गए हो कि आपकी गर्लफ्रेंड भी है। तो कोगदू कहता है गर्लफ्रेंड मेरी, तुम उसकी बात कर रही हो क्या यार, उसे इग्नोर करो, वो मेरे टाइप की भी नहीं है। तो हान कहती है कि आपको पता है मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है, टू टाइमिंग से, इसलिए मैं इस टू टाइमिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। कोगदू कहता है कि जब मुझे कुछ याद ही नहीं है तो कैसी टू टाइमिंग। तो हान कहती है अगर वापस आ गई तो कोगदू कहता है कि कहाँ से वापस आएगी जब वो मेमोरी मेरी है ही नहीं, तुम क्या चाहती हो मैं आफ्टर लाइफ में जाकर दो जिन्वू को लेकर आऊं। जिस पर हान कहती है कि जब तक आपकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती आप मुझसे दूर ही रहिएगा। घर आकर कोगदू बहुत गुस्से में होता है कि दूर रहो, वो खुद को समझती क्या है, उसे भगवान से थोड़ा सा प्यार के मिल गया, वो ज्यादा बन के दिखा रही है, मैं भी नहीं झुकूंगा। पर तभी 9:09 हो जाते हैं और उसे हान को कॉल करना पड़ता है। उसके बाद हान के पास जंगी के मैसेजेस आने लगते हैं और फिर वो उसे कॉल भी करता है और उससे हेल्प मांगता है। नेक्स्ट सीन में हान मिस्टर पार्क की ड्रेसिंग कर देती है और उसके बाद वो जंगी से पूछती है कि सब चल क्या रहा है। तो वो बताता है कि मिस्टर पार्क जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पर बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है। वो एक डॉक्टर से मिलने गए थे एविडेंस लेने के लिए, पर वो डॉक्टर गायब हो गया और उसके बाद से ही मिस्टर पार्क छिपे हुए हैं। हान कंपनी के बारे में पूछती है तो जंगी को उसका नाम ढंग से पता नहीं होता है। हान उससे कहती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता देना, लेकिन बस जब सिर्फ अर्जेंट हो। तो जंगी उससे कहता है कि रात बहुत हो गई है, मैं आपको घर तक छोड़ दूं। तो हान कुछ नहीं कहती तो वो कहता है ओह आपके बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा ना, वैसे आपका बॉयफ्रेंड है ना, क्योंकि मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि शायद आप मेरी वजह से किसी को डेट ना कर पा रही हो क्योंकि मैंने आपको हर्ट किया था ना। तो हान हंसकर कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और वो एक डॉक्टर है और वो पिल्सन ग्रुप का बहुत बड़ा प्लानिंग डायरेक्टर है और वो US से ग्रेजुएट होकर आया है, और वो जिन्वू की तारीफों के पुल बांध देती है जिससे जंगी थोड़ा सा चिढ़ जाता है। हान बाहर आकर इरिटेट हो जाती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, और पास सीन याद करने लगती है जहाँ पर वो जंगी के पैरों में गिरकर उससे कह रही थी कि प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो। नेक्स्ट डे हान क्लिनिक जा रही होती है तो जंगी उसे देख लेता है। उसके बाद वो उन्हीं अंकल की शॉप पर जाता है जिन्हें हान ने ठीक किया था, और इन अंकल की पोर्क बेली की शॉप थी। ये आंटी हान की बुराई कर रही होती है तो जंगी कहता है कि वो ऐसी नहीं है। तो अंकल कहने लगता है कि तुम उन्हें जानते हो। तो जंगी कहता है हाँ मैं उन्हें जानता था और उनका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो आप उनके बारे में ऐसे मत बोलो। तो मिस मून कहती है कि मैंने कहा था ना वो लड़का जो हमेशा उसके साथ रहता है वो उसका बॉयफ्रेंड है। फिर ये सब मिलकर हान के क्लिनिक में जाते हैं जहाँ पर कोगदू बैठा होता है। आंटी जंगी और कोगदू को देखकर कहती है कि एक को वो जानती थी, एक को वो जानती है, हॉस्पिटल में तो प्यार के फूल खिल रहे हैं। तभी किसी की कॉल आती है और कोगदू उस कॉल को पिक नहीं करता। तो आंटी कहती है कि तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, तुम थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकते। तो कोगदू कहता है बॉयफ्रेंड। तभी वहाँ पर हान आ जाती है तो आंटी उससे कहती है कि डॉक्टर हान तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है, क्या उसको सियोल में घर भी है, क्या उसके पेरेंट्स जिंदा है। तो हान कहती है मेरा बॉयफ्रेंड। तो कोगदू कहता है हाँ बॉयफ्रेंड। तो हान फिर से दो जिन्वू की तारीफों के पुल बांधने लग जाती है जंगी को चिढ़ाने के लिए, जो कोगदू से बर्दाश्त नहीं होता और वो खड़ा होकर कहता है कि बस करो, मैं दो जिन्वू नहीं हूँ। अकॉर्डिंग टू हान गिजॉल मेरी मेमोरी चली गई है, तो मैं दो जिन्वू नाम के लड़के को नहीं जानता और इस वक्त ना तो मेरे पास जॉब है, ना घर और ना ही मेरे माँ बाप है।
नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं तो हान कहती कि मुझे बहुत ज्यादा शेम फील हो रहा है, ये सब आपके साथ मेरी वजह से हो रहा है, मैंने अपने लालच की वजह से आपके साथ ये किया, पर यकीन मानिए मेरा गलत इरादा नहीं था, मैं बस डर गई थी कि अगर मैंने आपको एज अ कोकदू एक्सेप्ट नहीं किया तो आप हर्ट हो जाओगे और यहाँ से भाग जाओगे, इसलिए मैंने आपको एज अ कोकदू एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब मुझे कोकदू की आदत हो गई है, मैं नहीं चाहती कि प्रोफेसर वापस आए। तो कोकदू कहता है कि वो बहुत पहले ही आफ्टर लाइफ में जा चुका है और वो अब वापस नहीं आएगा, तो उसे भूल जाओ। तो हान कहती कि प्लीज आप याद करने की कोशिश करो, आप कैसे थे, आप बहुत अच्छे थे, टैलेंटेड थे, इंटेलिजेंट थे, जेंटल थे। तो कोकदू कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? तो हान कहती है कि कोकदू सच नहीं है। तो कोकदू हान का फेस टच करके कहता है कि मैं रियल हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। तो हान कहते कि जब आपकी मेमोरी वापस आ जाएगी ना तब बात करेंगे। तो कोकदू चिल्लाकर कहता है कि मैंने कहा ना जिन्वू वापस नहीं आ सकता। तो हान कहते कि मुझे लगता है जब कोकदू गायब हो जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो प्लीज आप गायब हो जाओ, कोकदू आप गायब हो जाओ। और ये सुनते ही कोकदू के हार्ट में दर्द हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। हान कोकदू को बेहोश देखकर उसे प्रोफेसर कहकर उठाने लगती है कि प्रोफेसर आप उठ जाइए, प्रोफेसर उठिए, प्लीज उठिए। तो कोकदू नहीं उठता और वो यहाँ आफ्टर लाइफ में वापस आ जाता है और इसी मूवमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड 6 में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।